माँ यार मैं सोच रहा था आईपीएल तो खत्म हो गया है, वर्ल्ड कप शुरू हो गया भाई, T20 वर्ल्ड कप। क्या तैयारी है? बहुत तैयारी है, जम के तैयारी क्या है तैयारी है? भाई। एकदम मस्त मजे करेंगे T20 वर्ल्ड कप में। और अकेले अकेले मजे करोगे, ऑडियंस के साथ नहीं मजे करोगे? ऑडियंस के साथ तो हमेशा ही मजे करते हैं हम। आपने कब किए? मुझे तो याद नहीं आपने कभी करे ऑडियंस के साथ मजे। आप करते हो ना, और हमारे पुराने होस्ट। ऑडियंस को हमारी पता है क्या आदत हो गई जय को देखने की। अब जय तो नहीं है, जय आ जाएगा थोड़े दिन बीमार है वो, पर लेकिन आप इनको देखने की आदत डाल लीजिए। मैं तो दिखूंगा आने वाले दिनों में, पर लेकिन जय की जगह पे माही को देखने की थोड़े दिनों तक आदत डाल लीजिए, क्योंकि अब T20 वर्ल्ड कप हम साथ में ही कवर करेंगे और आपको साथ में ही टीम बना के देंगे और आपको बताएंगे कि किस तरीके से अपना दिमाग, दिल और डेटा, जरूर मैंने उल्टा बोल दिया लेकिन फीलिंग मेरी सच्ची है, दिल दिमाग और डेटा, दिमाग दिल डेटा, बात तो वही है, पर उसी को ध्यान में रखते हुए ओपिनियन आपको बताएंगे और आप भी अपने ओपिनियन बनाना, साथ ही साथ ब्रिलियंट सी टीम बनाएंगे एकदम। क्यों माही? यस, ब्रिलियंट टीम तो बनाएंगे। और T20 वर्ल्ड कप, क्योंकि अभी आईपीएल खत्म हुआ है और T20 वर्ल्ड कप शुरू है, तो फिर दोनों फॉर्मेट सेम है, तो फिर मजे भी उतने ही होंगे जितने हमने आईपीएल में मजे किए। ये बात आपने सही कही मेरे हिसाब से, क्योंकि देखो मेरे को 2023 याद आ जाता है। आईपीएल खत्म हुआ था, अगले हफ्ते ये पहुंच गए भाई फाइनल खेलने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। 5 दिन का एक फॉर्मेट है, टेस्ट मैच, और उसको आईपीएल से क्या कंपैरिजन करना T20 एक फॉर्मेट को, कंपैरिजन ही नहीं है कोई। अब फॉर्मेट सेम है। उस वक्त दिक्कत मे भी आई होगी, मगर इस बार बहुत आई थी क्या? मे भी क्या आई थी, बहुत आई। मगर इस बार कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि फॉर्मेट सेम है, तो फिर मजे भी उतने अब ही कोई होंगे। दिक्कत नहीं है, बस दिक्कत ये है कि अब वहां की पिचों का पता नहीं है यूएस ये की। दिक्कत हो सकती है। वेस्ट इंडीज की तो हम जानकारी रखते ही हैं पिचों की, यूएस की पिचों के बारे में पता नहीं है, पर लेकिन बिना देरी करे अब शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमारी ऑडियंस वेट कर रही होगी भाई कुछ चाहिए, हमें भी कुछ चाहिए, और मैं आपको बताऊंगा मुझे क्या चाहिए एंड में। पर लेकिन T20 वर्ल्ड कप का अब आगाज हो चुका है, और कौन से मुकाबले की बात कर रहे हैं माही आज हम? सो वेलकम टू दी स्पोर्ट्स बाजी शो। मैं हूं माही और मेरे साथ है मेरे दोस्त ऋतिक, और इसमें हम बात कर रहे हैं T20 वर्ल्ड कप के चौथे मैच, जो कि ग्रुप डी श्रीलंका और साउथ अफ्रीका के बीच में है। क्या लग रहा है? मेरे हिसाब से तो यार श्रीलंका मुझे लग रही है अंडरडॉग। वो तो मुझे भी लग रही है। कैसे? क्योंकि जो टीम का कंपैरिजन करे अगर श्रीलंका और उसके सामने वाले टीम साउथ अफ्रीका से, तब तो वो टीम थोड़ी सी है। मेरा भी यही मानना है काफी हद तक, क्योंकि श्रीलंका में अगर आप देखो टीम, उनकी रीसेंट फॉर्म मेरे को इनकंसिस्टेंट लगती है। जरूर नाम है मिडिल ऑर्डर में, चाहे गेंदबाजी की अगर आप बात करो, जरूर ऐसे कुछ एक्सपीरियंस नाम है, चाहे स्पिनर्स की चाहे तेज गेंदबाजी में, फिर भी मेरे हिसाब से ये टीम अंडरडॉग है। कुछ ना कुछ उलटफेर कर दे इस टूर्नामेंट में तो कर दे, पर लेकिन अगर आप बात करो साउथ अफ्रीका की, तो साउथ अफ्रीकन टीम में मिडिल ऑर्डर से लेके, चाहे अगर आप ओपनिंग की बात करो या टॉप ऑर्डर की बात करो, बेसिकली एडन मार्करम, रीजा हेंड्रिक्स की बात करो, नीचे आ जाओ मिडिल ऑर्डर पे या लोअर मिडिल ऑर्डर या फिनिशिंग पे आप बात करो, अगर एंड्रिक क्लासन की बात करो, टिस्टन स्टब्स की बात करो, इन सब की बात करो, गेंदबाजी में कगिसो रबाडा, मार्को एंसन, इन सब की अगर आप बात करो, तो मेरे हिसाब से ज्यादा कंटेंडरशिप स्ट्रॉन्ग किसकी है? साउथ अफ्रीका की। मेरे हिसाब से तो भाई मैं साउथ अफ्रीका पे दांव खेलूंगा। साउथ अफ्रीका पे तो मेरा भी है, क्योंकि दोनों टीम का अगर कंपैरिजन करेंगे तो साउथ अफ्रीका तो स्ट्रॉन्ग टीम है। लग रही है? यस, बिल्कुल लग रही है। पर अब मेरे हिसाब से अब यहाँ पर बारी आ गई सवाल जवाब करने की। अब सवाल जवाब कहाँ पे करेंगे? हम करेंगे मार्केट्स ऑफ द डे में। तो मार्केट्स ऑफ द डे की दोस्तों शुरुआत कर लेते हैं। मार्केट्स ऑफ द डे में मैं आपको बता दूं होता क्या है, क्योंकि आईपीएल में हमने इतनी ज्यादा बातें करी, जय और मैंने मार्केट्स ऑफ द डे आपको बहुत ज्यादा समझाया, स्टैट्स प्रो हमने आपको बहुत ज्यादा समझाया। मार्केट्स ऑफ द डे स्टैट्स प्रो ही है। अब उसमें करना क्या होता है? स्पोर्ट्सबाजी की ऐप आप खोलेंगे, उसमें आएगा कॉन्टेस्ट। अब कॉन्टेस्ट में आएंगे बहुत सारे सवाल कि ये टीम जीतेगी, किसका पलड़ा बारी है, नीचे आपको आएगा कि टॉस क्या है, मतलब टॉस का फैक्टर क्या है, कौन सी टीम का पलड़ा भारी है, कौन सी नहीं, किस टीम का पलड़ा नहीं भारी है। तो ऐसे बहुत सारे सवाल आएंगे, उस सवाल के आपको ओपिनियन देने हैं, यस या नो में। आपको जो भी अपनी गट फीलिंग लगती है, लॉ ऑफ एवरेज लगता है, दिल दिमाग और डेटा, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। अपना दिल दिमाग और डेटा लगाकर कुछ भी आपको लगे, आप उसको जो है अपने ओपिनियन के हिसाब से ओपिनियनेट करके यस या नो में जवाब दे दें। पर लेकिन पहले सवालों की बात कर लें। कुछ एक सवाल है श्रीलंका वर्सेस साउथ अफ्रीका, जो ग्रुप डी का मुकाबला है, मैच नंबर 4 T20 वर्ल्ड कप का। कुछ उससे रिलेटेड सवाल ऐसे रहेंगे कॉन्टेस्ट में। तो स्टार्स प्रो के कॉन्टेस्ट में सबसे पहला सवाल है, श्रीलंका विल विन द T20 मैच अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। अब इसके लिए क्या करना होगा? आपको मैचअप बनाना पड़ेगा। मैचअप यानी दोनों की प्लेइंग 11 का या दोनों के स्क्वाड का मैचअप बनाना पड़ेगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि अभी अभी टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ है, ये चौथा ही मुकाबला खेलेगी श्रीलंका और साउथ अफ्रीका। और इवन अगर आप बात करो पिच के हाल की, जो पिच कंडीशन है, नसाओ काउंटी क्रिकेट इंटरनेशनल स्टेडियम जो कि यूएस का है, यहाँ पर अभी हमने इंडिया और बांग्लादेश के बीच में वार्म अप मुकाबला भी देखा था। पिच का कुछ ऐसा हाल रहेगा दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जगह जगह पर हरी घास छोड़ी होगी, क्योंकि ये रिलेड पिच है
और अगर आप वैसे देखो तो तेज गेंदबाजों के लिए काफी मदद है। बिल्कुल हूबहू वैसा विकेट है जहां पर आपको एससीजी में देखने को मिलता है, सिडनी क्रिकेट ग्राउंड या एडलेड का जैसा पिच होता है वैसा देखने को मिलेगा। ये पर्थ या वाका में जो पिचेस यूज होते हैं वैसा पिच नहीं होगा, पर लेकिन थोड़ा बहुत गेंद जो है रुक के भी आ सकता है और पर लेकिन बाउंस बहुत होता है यहाँ पर। तो तेज गेंदबाजों के लिए उतनी मदद है, स्पिनर्स के लिए थोड़ी बहुत मदद रहेगी। तो उसके हिसाब से किस टीम का पलड़ा भारी रहेगा, दिल दिमाग और डेटा लगाकर उस पर अपना ओपिनियन शेयर करना है। माही आपको क्या लगता है, ये जो सवाल था, श्रीलंका विल विन द T20 मैच अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, मैं तो दाव खेलूंगा नो पे। मुझे नहीं लगता कि श्रीलंका जीत पाएगी। मैंने आपको पहले ही बोला मैं तो साउथ अफ्रीका के साइड हूँ, तो मैं तो नो ही बोलूंगी इसके लिए। तो मैं इस पे क्लिक करूंगा नो पे। पहले मैं यहाँ पर उसका प्राइस सेट करूंगा। प्राइस मैं इसको लेके जाता हूं 4 पे, ₹4, जहां पर सिलेक्ट प्राइस का ऑप्शन आएगा। फिर उसके नीचे एंटर कॉन्टेस्ट, मैं कितने कॉन्टेस्ट एंटर करूं, मैं 100 कॉन्टेस्ट एंटर कर रहा हूं। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे स्वाइप कर रहा हूं। मेरी इन्वेस्टमेंट थी 400 की, नेट विनिंग है अगर मैं जीतता हूं इसमें तो 600 की, और अगर ये मैं पूरा कॉन्टेस्ट जो मैं सवाल का खेला है मैं जीत जाता हूं तो मेरी जेब में आ जाएंगे 1000 रुपए पूरे। तो मैं इसको स्वाइप कर देता हूं, यहाँ पे पूरे तरीके से स्वाइप हो गया। तो जैसे दूसरा सवाल है इस कॉन्टेस्ट में, टॉस विनिंग टीम विल ऑप्ट टू बैट। अब इसका यस करें या नो करें, ये सबसे बड़ा यहाँ पर कंफ्यूजन है, ये सबसे बड़ी दुविधा है, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा मुकाबले हुए नहीं है न्यूयॉर्क में। यहाँ पर इस टूर्नामेंट में हमने वार्म अप मैचेस देखे थे भारत और बांग्लादेश के बीच में, वो भी पिच हमने देखी थी। जैसे जैसे मुकाबला आगे बढ़ता गया पिच जो है डबल पेस होता गया, गेंद जो है रुक के आ रहा था, पर लेकिन बाउंस काफी स्पंजी था। तो मेरे हिसाब से जो टीम टॉस जीतेगी वो पहले बैट करनी चाहिए। तो मैं इसके तो यस पे करूंगा। माही आपके हिसाब से आप किस पे दाव खेलेंगे? मैं भी यस करूंगी, क्योंकि पिच ना बैटिंग फ्रेंडली है। तो अगर अगर टॉस जीत के आप बैटिंग लेते हो तो स्कोर्स भी अच्छे बनेंगे, तो डिफेंड करने में इजी होगा। आपका जो कहना है वो ये कहना है कि सेकंड इनिंग्स में यहाँ पर बैटिंग करने में टीमें फंसेंगी इस वजह से। ठीक है, तो चलो माही का भी ये कहना है, मेरा भी ये कहना है, तो मैं भी इस पे यस पे दाव खेल देता हूँ। यस तो फिलहाल आ रहा है ₹8.5 पर, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पर सेफ साइड पे लेके चलूंगा, क्योंकि पिच नया है अभी ज्यादा रिस्क हम उठा नहीं सकते। जैसे जैसे मुकाबले आगे बढ़ते जाएंगे यहाँ पे हम फिर उसके बाद जबरदस्त इंपॉर्टेंट वाला रिस्क उठा के खेलेंगे। उसके बाद हम इसके कॉन्टेस्ट में एंटर करते हैं, 100 कॉन्टेस्ट उठाते हैं। मैं कर देता हूँ यहाँ पर अपनी इन्वेस्टमेंट 500 की, मेरी नेट विनिंग 500 हो जाएंगी। अगर जीते तो 1000 रुपये जेब में, मुझे लगता है जीतेंगे। फिर उसके बाद स्वाइप फॉर यस ₹500, मैंने यहाँ पर स्वाइप कर दिया। अगले सवाल की तरफ अगर हम बढ़े तो अगला सवाल है, एनी प्लेयर विल टेक 3 और मोर विकेट्स। माही क्या लगता है कौन सी टीम में से? एनी प्लेयर, मुझे तो लगता है कागिसो रबाडा। बड़े कॉन्फिडेंट हो? मुझे साउथ अफ्रीका पे ना इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस है ना कि मैं तो हर चीज में साउथ अफ्रीका के साइड जा सकती हूँ। तो मतलब आपका ये कहना है कि आपने जो बांग्लादेश और इंडिया के बीच में मैच देखा था यहाँ पर इसी मैदान पर न्यूयॉर्क में, स्पंजी बाउंस जो था वहां पर, उसकी वजह से आपको लगता है कि कागिसो रबाडा का जिस तरीके से एक्शन है और जिस तरीके से उनका लोडअप है, आपको लगता है कि वो पटक के गेंदबाजी करते हैं, तो इस वजह से उनको विकेटें मिलेंगी। मैं मान सकता हूं, पर मैं इस मामले में जाऊंगा श्रीलंका की तरफ। तो वैसे तो इस पे हमें करना तो यस ही पड़ेगा, पर मैं श्रीलंका की तरफ जाऊंगा। मैं सिर्फ आपका ओपिनियन ले रहा था कि कौन सी टीम में से, क्योंकि अगर पिच का नेचर देखा जाए, जैसे मुकाबला आगे बढ़ता है पिच जो है रुकती जाती है, गेंद उस पर रुक के आती है बल्ले की तरफ। तो मैं श्रीलंका की तरफ जो है दांव खेलूंगा, क्योंकि अफ्रीका से ज्यादा श्रीलंका के पास हैं उनसे बढ़िया स्पिनर्स। तो मैं तो श्रीलंका पे जाके दाव खेलूंगा। तो मैं इस पे यस कर रहा हूँ। अब इस पर ₹5 है, इसको ₹5 ही रहने दो। सिलेक्ट प्राइस में इसको 100 पे जाओ और यहाँ पर जो है स्वाइप यस कर दो इसको। तो यहाँ पर हमने तीनों के तीनों जो कॉन्टेस्ट हमने यहाँ पर मार्केट्स ऑफ द डे में स्टैट्स प्रो में बनाए थे वो हमने यहाँ पर एंटर कर लिए हैं। तो ये हो गया मार्केट्स ऑफ द डे। तो वही मार्केट्स ऑफ द डे की बात हो गई है, एक एक चीज के बारे में बात कर ली, एक एक सवाल के बारे में बात कर ली, बेस्ट पॉसिबल जिन जिन पर हमें दांव खेलना था उनके बारे में बात कर ली, जहां जहां पर इन्वेस्ट करना था वो सब बात कर ली। पर अब कौन से प्लेयर्स पे इन्वेस्ट करना है उसकी बात करते हैं, यानी आज के बाजीगर में हम क्लासिक फैंटेसी टीम की बात करेंगे। आप जो यहाँ पर आने से पहले जो अपनी जेब में जो टीम बना के लाए थे, जो आप मुझे दिखाने वाले थे, मुझे ना दिखा के आप अपने दर्शकों के साथ शेयर कर दो वो टीम आज के बाजीगर में। तो ऋतिक, मैं अपनी बताती हूँ क्लासिक फैंटेसी टीम, और यहाँ पे विकेट कीपर में है हेनरी क्लासन, क्विंटे डिकॉक, क्रिस्टल बेंडिस, और बैटर में है हेनरिक्स निशंका, ऑलराउंडर में है एडन मार्करम, मार्को येंसन, हसरंगा, मैथ्यूज, और बॉलर में है कागिसो रबाडा एंड कोज्या। और इसमें होंगे हमारे कैप्टन हसरंगा और वाइस कैप्टन होंगे हेनरिक्स। भाई क्लासिक फैंटेसी टीम तो तूने बता दी है, पर मेरे हिसाब से जो तूने क्विंटन डिकॉक रखा है ना, मैं तो उन पर इन्वेस्ट नहीं करूंगा लॉन्ग पर, मैं करूंगा शॉर्ट पे, क्योंकि जो उनका तीक्ष्णा के खिलाफ मैचअप है
वो जबरदस्त है तीक्ष्णा की तरफ, यानी रेशो जो है तीक्ष्णा की तरफ जाता है और काफी बार फेल हुए हैं वो क्विंटन डिकॉक तीक्ष्णा के खिलाफ। तो मैं तो उनके शॉट पे इन्वेस्ट करूंगा, क्योंकि मेरे को डाउट है कि वो भाई बल्लेबाजी अच्छी कर भी पाएंगे श्रीलंका के खिलाफ या नहीं कर पाएंगे। मगर आपका डाउट बिल्कुल अगेंस्ट है मेरे, क्योंकि मैं तो लॉन्ग पे ही जाऊंगी क्विंटन डिकॉक पे। लॉन्ग पे? उसके अलावा जो बाकी मैं स्टॉक पिक करूंगा, एक तो वनिंदु हसरंगा जो आपके मतलब हमारी टीम के कप्तान है, कप्तान भी इसलिए बनाया क्योंकि उनका स्टॉक लॉन्ग में पिक करना पड़ेगा। तो एक तो वनिंदु हसरंगा हो गए जिनको मैं लॉन्ग पे इन्वेस्ट करूंगा। आपका मुझे पता नहीं, आप भी शायद शॉर्ट पे करोगे? नहीं मैं इसमें भी आर्ग्यू कर दो मेरे से अब। नहीं, इसमें तो आपके साथ जाऊंगी मैं। चलो, तो इसमें लॉन्ग पे इन्वेस्ट करेंगे वनिंदु हसरंगा में। तो वनिंदु हसरंगा के बाद मैं क्लासेन के स्टॉक पे रखूंगा, क्योंकि फॉर्म जबरदस्त था, आईपीएल में भी इतने मैचेस उन्होंने जितवाए अपनी टीम सनराइजर्स हैदराबाद को। तो इस बार ही मेरे को लगता है कि भाई इस मैदान पर जहां पर स्पंजी बाउंस है उनको खड़े खड़े शॉट खेलने में मदद होगी। तो मेरे हिसाब से मैं हेनरी क्लासेन पर भी लॉन्ग पर इन्वेस्ट करूंगा। हेनरी क्लासेन पर मैं भी लॉन्ग पे ही जाऊंगी, क्योंकि पिछला फॉर्म देख ले अभी, रिसेंट फॉर्म आईपीएल का, तो फिर ताबड़तोड़ उनकी जो बैटिंग थी, तो उसकी वजह से लॉन्ग पे ही जाऊंगी मैं हेनरी क्लासेन पे भी। तो ऋतिक, अब आप गिव अवे में क्या दे रहे हो ऑडियंस को, वो भी बता दो। भाई गिव अवे मैं दूंगा तो मैं बाद में, पर लेकिन पहले अगर हमारी ऑडियंस बता दे कि श्रीलंका वर्सेस साउथ अफ्रीका मैच में कौन ज्यादा रन्स बनाएगा, क्योंकि यहाँ पर ना रन्स बनाने काफी ज्यादा मेरे हिसाब से, जो मैंने वार्म अप मुकाबला देखा भारत और बांग्लादेश के बीच में, मेरे को लगता है कि थोड़ा सा बल्लेबाज को एडजस्ट करना पड़ेगा अपने आप को रन्स बनाने के लिए। अब पिच कौन सी मिलती है वो अलग बात है, जिस पिच पे मैंने वार्म अप मैच देखा उसके हिसाब से तो मैं ये बता रहा हूँ कि कोई सा बैट्समैन का नाम बता दे दोनों टीमों में से जो ज्यादा रन्स बनाएगा, टॉप ऑर्डर या मिडिल ऑर्डर में से, उसका नाम लिख दे नीचे कमेंट सेक्शन में। टॉप 5 प्रेडिक्टर्स को मिलेगा ₹500 कैश बोनस प्राइस, पर साथ में टर्म्स एंड कंडीशंस भी हैं, और कंडीशन मैं बता देता हूं क्या है। तो कंडीशन, सबसे पहली इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है कि टर्म्स एंड कंडीशन में नंबर 1 पॉइंट जो हमारा यहाँ पर सामने निकल के आता है कि एक तो 7:30 बजे से पहले आपको अपना जो लगता है कि रन ज्यादा बनाएगा इस मुकाबले में श्रीलंका वर्सेस साउथ अफ्रीका में, एक तो आपको कमेंट सेक्शन में वो बताना पड़ेगा 7:30 बजे से पहले। 7:29 तक भी बता दो चल जाएगा, मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, हम एक्सेप्ट कर लेंगे स्पोर्ट्सबाजी पर। 7:29 के बाद 7:30 जैसे हुए, जैसे ही 30 बन जाएंगे वो, वैसे ही वहां पर उसको रिसीव नहीं किया जाएगा। एक तो ये चीज है, प्यार से बोल रहा हूँ, गुस्से से नहीं बोल रहा मैं। दूसरी चीज ये है कि कृपया करके एक ही आईडी से कमेंट करें, ज्यादा आईडियां हो जाती, मैंने देखा है 2-4 लोग मैंने देखे थे वो ज्यादा आईडिया से कमेंट कर देते थे, सोच रहे थे 500 के 1000 बना लूं मैं, पर ऐसा नहीं है। आपको मिलेंगे एक ही आईडी पे ₹500 कैश बोनस प्राइस, अगर आपका जो है सही होगा, जो प्रेडिक्शन होगी, जो सवाल मैंने दिया था, अगर आपकी वो सही होगी तो ये रही पूरी जानकारी साउथ अफ्रीका और श्रीलंका के मैच की। और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, और साथ ही साथ पूरे सोशल मीडिया चैनल्स को भी फॉलो कर ले, और सब्सक्राइब करना तो ना भूले यूट्यूब चैनल को। एंड आज के लिए इतना ही। टिल देन बने रहे सीजी फैंटेसी स्ट्रेटजी बाय स्पोर्ट्सबाजी के साथ।